सही साहब, इस्तीफे आप लोगों ने कमेटी से दे दिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिससे आप हुकूमत के बाकायदा तौर पर बाजू मरोड़ सकते थे, पूछगछ कर सकते थे। शायद ऑपोजिशन लीडर के मामले में भी इतना आप नहीं सवालात उठा सकते थे जितना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इफेक्टिव थी। कमेटी से आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके एक बार फिर आप सिस्टम से आउट हो रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी आवाज उठाएगी किधर? देखें, पहली बात तो ये है कि जो कमेटियां थी उसकी कोई वक़्त इसलिए नहीं थी कि जो भी कमेटी के पहले तो कमेटी के इजलास ही नहीं होते थे, जब होते थे तो उसमें पीटीआई की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल उसमें उसको कोई कंसिडर ही नहीं करता था। और लेकिन उसके अलावा भी हम थे, पार्लिमानी जो सियासत होती है वो तो जारी रहती है, लेकिन चूंकि देखें इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ सबसे अहम चीज़ है और डेमोक्रेसी है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी ने भी कुर्बानियां दी, बाकी लोगों ने भी कुर्बानियां दी। लेकिन इस वक्त आप देखें ना कि ना तो रूल ऑफ लॉ है, ना डेमोक्रेसी है, नहीं पीएमएलएन से ही तो ये सारा मामला बिगड़ा है ना। अच्छा, अगर आप पीएमएलएन की सियासत को हटा रहे हो तो आपको जमहूरियत में जिसका जितना बड़ा दंड पड़ा है इस वक्त ना, हाँ। तो वो तो पीएमएलएन की वजह से पड़ा है। क्योंकि देखिए अगर आपने शाह साहब की तारीफ कर दी है, अफनान साहब की पिछले टॉपिक में तारीफ कर दी थी, तो मतलब अब आप उनकी जमात को नहीं, मैं शाह साहब की देखें, शाह साहब इस दफा तो शाह साहब भी शरीक है ना इस जुर्म में। अच्छा, ओके। अगर आप देखें ना तो पीपल्स पार्टी और नून लीग, मतलब आप तारीफ वापस ले रहे हैं? हमेशा उसके पीपल्स पार्टी के अपने एक नहीं, शाह साहब तो मेरे दोस्त हैं, अच्छे बंदे हैं, भाई हैं, वो एक अलग इशू है। मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का मैं बाकायदा लीडर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी मैंने लीड की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें वो पीपल्स पार्टी जो डेमोक्रेसी के लिए बड़ी मशहूर होती थी और सिर्फ डेमोक्रेसी उसका ओढ़ना बिछोना होता था, वो चीज तो अब खत्म हो गई ना। अब तो देखें, अब सिर्फ इक्तदार की बात है कि इक्तदार के लिए आपने पीएमएलएन और किसी के साथ भी आप मिल सकते हैं, कोई अच्छा, ये बात आपके ऊपर भी सादर आती है कि आप लोगों ने किसी जमाने में कहा था कि सबसे ज्यादा जमहूरी जो हैं वो उस टाइम के चीफ थे बाजवा साहब, सबसे ज्यादा जमहूरी। तो ये बात इख्तियार की आपने भी फिट है। मैं तो देखें हमने बड़ी गलतियां की हैं। ये लोग भी ऑपोजिशन में जाके कहेंगे हमसे गलतियां होती हैं, इंसान है, कुछ नहीं होता। कि देखें गलतियां हुई हैं, आपको पता है, और ये हमारे अंदर ये है कि हमारे लीडर ने भी एक दफा कहा था कि मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूँ, जो मुशर्रफ को उन्होंने सपोर्ट किया था। तो मेरे ख्याल से अगर हम देखें, ये तो अमल होता है ना, सियासी अमल जो होता है इसमें बहुत सारी चीजें सीखी जाती है। तो हमने गलती की, जो गलतियां की हमने उसमें माफी। चले, मैं बाकियों की गलती की भी बात कर लेती हूँ। मैं बाकियों की गलती ये चाहिए कि डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर ये नहीं है मुल्क के अंदर तो फिर आप किस लिए पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं? चले, पार्लियामेंट की वक्त ही नहीं है इस वक्त। सारे देखिए, सबसे बड़ा ताकतवर आदमी इस वक्त कौन है? कौन है? आपका क्या ख्याल है इस मुल्क के ताकतवर आदमी कौन है? कौन है आपको पता है? मोहसिन नकवी है। अच्छा, वो कैसे? मोहसिन नकवी है ना। मैं आप मुझसे ज्यादा समझती है, वैसे आप नहीं बता रही, वो एक अलग बात है। नहीं, चले आप कहते तो इस वक्त सबसे ज्यादा, जबकि ना उनकी कोई पार्टी है ना उनके कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। आपकी बात पे ना शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपकी बात पे दोनों मेहमान मुस्कुरा रहे हैं। पहले मैं शाह साहब की तरफ जाती हूँ, अदनान साहब इफ यू अलाउ मी। वैसे ही कैसे मुस्कुरा? नहीं, आप वैसे नहीं मुस्कुरा रहे, आई विल कम बैक टू यू। लेकिन शाह साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप एक तो पहले उन्होंने आपकी तारीफ की, फिर तारीफ वापस ले ली, फिर भी आप उनकी बात पे मुस्कुराई चले जा रहे हैं। मैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब मेरे भी भाइयों की तरह हैं और बहुत अच्छे, पीटीआई में कुछ जो चेहरे या कुछ फिगर्स अच्छे वाले हैं उनमें इनका शुमार होता है, लेकिन इनकी बात बड़ी माजरत के साथ सुनी नहीं जाती। अगर इनकी बात सुनी जाए तो ये काफ़ी बेहतरी आ सकती है। अभी बात हो रही थी जैसे आपने कहा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए। देखें, ये तर्ज सियासत जो पीटीआई का है, जिसके लिए कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि जब तक पीटीआईपी नहीं बनती, जिससे मेरी मुराद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन, कोई फ्रैक्शन नहीं चाह रहे। मैंने कहा शायद आप देखें कि जब खान साहब जब खान साहब नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उन्होंने असेंबलियां तोड़ने की कोशिश की। 2 सूबों में अच्छी भली उनकी गवर्नमेंट थी, उनको घर भेज दिया। अब ये जो सिलसिला है, जब इलेक्शन हुए जैसे भी हुए, हमने तो पीपल्स पार्टी ने तो इनको ऑफर की थी कि भाई आपके जो आज़ाद अराकीन है वो गवर्नमेंट बना लें,
क्योंकि एक जमहूरियत का सिलसिला चलता रहे, नहीं तो नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। शाह नए साहब, वो तो इलेक्शन आपको भी ब्लेम कर रहे हैं ना इस बार। 90 दिन में होते हैं, क्या पता। वो आपको भी ब्लेम कर रहे हैं इस तो बार, मैं पीपल्स सिर्फ पार्टी ये- को भी ब्लेम कर रहे हैं कि इस बार अब शरीक भी- जुर्म आप भी हैं। अब फिर नहीं, मैं वही बता, हम शरीके जुर्म क्यों हुए? हो क्योंकि गए आप हमने तो शरीक इनको कहा जुर्म, था या कि आप बना लें। एतराफ कर रहे हैं शाह साहब? नहीं, मैं ये जो हमें समझ रहे हैं ना शरीक जुर्म, जी हमने बड़ा गुनाह कर दिया कि PMLN की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में अपने हिस्सा दे दिया। हम तो एग्जीक्यूटिव में नहीं है। वो किस वजह से दिया? पीपल्स पार्टी की मजबूरी क्या है? पीपल्स पार्टी की मजबूरी है पाकिस्तान, अवाम और पार्लियामेंट, जमहूरियत। अगर हम इन्होंने तो ना कर दी, पहले इनको ऑफर की, जब PMLN ने हमसे राब्ता किया तो उनको हमने सपोर्ट की कि फॉर्मेशन हो, ना होती तो नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। पार्लियामेंट हंग थी, क्या करते हम लोग? तो और अब उसको हमारा जुर्म कह लें, जो मर्जी है कह लें, लेकिन अपना तर्ज सियासत मैं शौकत यूसुफ साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं पहले अफनान साहब की तरफ जी जी शाह साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। अफनान साहब, पहले तो आप ये बताएं ना, सारा मलबा आपकी तरफ है। उन्होंने कहा आप जमहूरियत भूल गए, आप रूल ऑफ लॉ भूल गए, मतलब वोट को इज्जत दो भी भूल गए। नहीं, देखिए बात ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने चार्टर डेमोक्रेसी किया, हमने मियां मोहम्मद नवाज साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ मिलके एक बड़ा तारीखी डॉक्यूमेंट साइन किया, और हमने हमेशा इनको दावत दी कि वो EMS पे ज्वाइन करें। मगर ये जो साजिश थी जमहूरियत के खिलाफ, ये तो 2014 में आपने शुरू की, और फिर वो बढ़ते बढ़ते वो पैनामा और RTS और वो सारा साकिब निसार साहब, बंदयाल साहब, वो सारा का सारा कारनामा जो है वो तो आवाम के सामने प्ले हुआ ना। अब आप जब आप रिसीविंग एंड पे आ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मगर सारे ऐसे नहीं करते। लेकिन बात बुनियादी तौर, हाँ नहीं, बहुत सारी मिसालें। बात यह है कि जब आपको चाहिए था कि आप ब्रेकें लगाते, उस वक्त तो आपने जमहूरियत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब आप जब रिसीविंग एंड पे आ गए तो आप कह रहे हैं जमहूरियत बड़ी अच्छी है। इस तरह तो नहीं हो सकता। फिर मतलब आप कह रहे हैं कि वो रिसीविंग एंड पे नहीं, मैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, हुकूमत में नहीं। अच्छा, उनका इस्तीफा आपने एक्सेप्ट करने मैं एक जरा कमेटी वाली बात जरा कर दूं, देखिए बड़ी जरूरी है। ये कह रहे हैं कि कमेटियों का कोई फायदा नहीं था। मैंने अभी चेक किया है, 12 अप्रैल को जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद एक और भी आई है, मुझे मिल नहीं रही, 12 अप्रैल की जो रिपोर्ट थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, उस वक्त तक 118.5 अरब रुपए रिकवर हुए थे मीटिंग्स की वजह से। और ये 12 अप्रैल की बात बता रहा हूँ, तो अभी हम लोग हैं इस वक्त सितंबर में, ठीक है। तो ये ज्यादा, ये कई 100 अरब रुपए की रिकवरी है, एक बात। फिर दूसरी बात ये, जुनैद अकबर साहब अच्छा काम कर रहे थे, बड़े कॉम्पिटेंट तरीके से वो कमेटी को चला रहे थे। ये अफसोसनाक बात है कि आपने कमेटियों से निकल के आप आ गए हैं, तो फिर आप फिर कल को किस बात की आप जो है वो शिकायत करेंगे कि ये अच्छा, मुझे बताएं उनका इस्तीफा आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? स्पीकर साहब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा? देखिए इसके ऊपर जो है वो हो सकती है बातचीत, लेकिन ज़ाहिर है अगर उन्होंने इस्तीफा एक्सेप्ट कर रहे हैं, करना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कल हो जाएगा, लेकिन कोई और चारा नहीं है ना। आप क्या कर सकते हैं? अगर एक बंदा कहता है मैंने इस्तीफा, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। चाहते तो आप हैं, लेकिन हो रही है या नहीं हो रही बैकडोर डिप्लोमेसी? लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है, पॉलिटिकल पार्टी आपस में बातें करती हैं, लेकिन चल रही है अभी कोई नहीं, अभी तो कोई फायदा नहीं ना। उनके जो लीडर है उन्होंने जवाब दे दिया।